गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। और आज सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया है जिसमें प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यानी नेचुरल नंबर का योगफल निकालना है। ठीक है। मीन्स कहने का मकसद ये हुआ कि यदि प्राकृतिक संख्या और सम संख्या और विषम संख्या का योगफल कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं, यानी कि ये यूनिक ट्रिक मिलेगा। और वो भी कहाँ पे मिलेगा? तो जितेंद्र सर साइंस मस्ती यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर मेरा एक पॉइंट ये आता है कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है। और वीडियो में जब भी देखे तो पूरा वीडियो देखे। मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों से ये छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखिए तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और नेचुरल नंबर क्या है ये जान लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि प्राकृतिक संख्या कहते किसको है। तो एक से लेकर के अनंत तक जितने भी संख्या है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या में होता क्या है? तो 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी तक इट कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है। कहने का मकसद ये हुआ। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए एक हम ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 + 2 + 3। ठीक है। ये अगर जोड़ते हैं तो 1 और 2 3, 3 और 3 6 होता है। लेकिन मेरा ट्रिक कहता है यहाँ पे n × n + 1/2 होता है। एक फॉर्मूला है प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालने के लिए। प्राकृतिक संख्या का, ठीक है, प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालने के लिए योगफल बराबर होता है n × n + 1/2। ठीक है। इस फार्मूला का उपयोग करेंगे, यानी शॉर्ट में यहाँ से करेंगे n = स्मॉल n n + 1/2। ठीक है। n फॉर नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए और लगातार संख्या होना चाहिए। कैसी संख्या होना चाहिए? लगातार। 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ऐसे सो ऑन, है ना। यानी प्राकृतिक संख्या का योगफल कुछ ही सेकंडों में निकाल सकते हैं। ये सिर्फ है मेरा ट्रिक से। तो बने रहिए इस चैनल पे और ध्यान देते रहिए और इस वीडियो को गौर से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसका नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि चैप्टर वाइज आपका कंप्लीट होते चला जाएगा। यह खास करके झारखंड पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक और एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी और बैंक पीओ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। तो दोस्त, ये किसी भी मैथमेटिकल जहाँ पे भी कंपटीशन है वहाँ पे इसके लिए उपयोगी है। और 9th 10th वाले बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कैलकुलेशन फास्ट हो जाता है। ओके। यानी कहने का मकसद ये हुआ, यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1, 2, 3। तो यहाँ से क्या करेंगे? n का वैल्यू 3 रखेंगे। 3 × 3 + 1/2। ठीक है। यानी कहने का मतलब 3 × 6/2। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 9। 3 × कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कहने का मतलब 3 × 6 और 3 × 9 हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्या अगर हम 3 बार लेते हैं, ठीक है, कितना बार लेते हैं? 3, तो n × n + 1/2। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 2 दूनी 4 हुआ और 3 दूनी 6, यानी कितना आ जा रहा है? 6 आ जा रहा है। ठीक है। समझ लीजिए यहाँ से पॉइंट, आगे चलते हैं। क्लियर? प्राकृतिक संख्या जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में निकालेंगे। जैसे ध्यान दीजिए कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + और 6 दिया रहे। ठीक है। तो क्या करना है? 6 और 6 में 1 बढ़ाना है। मेरा ट्रिक कहता है 6 में 1 बढ़ा दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा? आराम से समझ जाइएगा। मीन्स कहने का मतलब हुआ, देखिए 3 दूना 6, 3 मरतबे कट गया और 3 × 7 यानी 3 × 7 कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 21 हो जाएगा। ठीक है। यानी मीन्स कहने का मकसद ये हुआ कि यदि प्राकृतिक संख्या लगातार फॉर्म में है तो उसको
आसानी से ऐड किया जा सकता है, ठीक है, जोड़ निकालने के लिए। इसका फार्मूला है सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज इक्वल टू होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि किसी भी संख्या को सेकेंडों में आंसर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ तक तो सब आसान से है, यानी कहने का मतलब अगर हम यहाँ से ले लें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे हम लास्ट किए हैं, ठीक है, जहाँ पे नंबर लास्ट करती है वहाँ पे चले जाएंगे कि 1 से शुरू हुआ और 8 पे जाकर के लास्ट हुआ, 1 से शुरू हुआ और 8 पे लास्ट हुआ। यानी कहने का मकसद ये हुआ 8 इंटू 8 से एक बड़ा अंक 9 लिखना है, बटा 2 कर देना है, ठीक है। तो 4 दूनी 8 और इसको आपस में गुना करना है, आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 9 जा 36, ठीक है, यानी 9 चौके 36, ठीक है, 9 चौके 36 हो जाता है। टोटल जोड़ करके देख लेंगे तो 2 1 और 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 और 7 28 28 और 8 36। क्लियर? इतना करने के लिए टाइम किसके पास नहीं है, तो ट्रिक इससे करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है ये भी है कि अगर 1 + 2 + डॉट 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 99 तक भी है ना, कहाँ पे 99 तक भी है, तो क्या करेंगे 99 इंटू एक अंक बढ़ा देना है तो 100 हो जाएगा और y में 2 करना है। 50 दूनी 100, ठीक है, 50 दूनी 100 कर लिए। और इसको क्या करना है 99 में 50 से गुना करना तो इजी हो जाएगा, ठीक है। 50 यहाँ से गुना करना इजी हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये हुआ 9 × 5 = 45, ठीक है, और 9 × 5 = 45 और 4 = 47, यानी कितना आ गया हमारा 47 50। क्लियर? इजी है, आसान से हो सकता है। एक चीज़ और, 1 से लेकर के अगर किसी संख्या को 201 तक ऐड करना है तो क्या करेंगे 201 गुने 202 अपॉन में 2, तो यहाँ से 101 दूनी 202 काट लेंगे और बाकी मल्टीप्लाई करेंगे, वही आंसर हो जाएगा 201 गुने 101, ठीक है, यही आंसर हो जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सम संख्या का यानी योगफल निकालने के लिए मेरा ट्रिक कहता है जो नंबर पे लास्ट करते हैं उससे 1 बढ़ा देना है और अपॉन में 2 कर देना। यानी कहने का मतलब, जैसे ध्यान से समझिए कि 1 से लेकर के अगर कोई बोले 10,015 तक, ठीक है, 10,015 तक के निकालना है तो क्या करना है 10,015 इंटू 10,000 16 कर दीजिए, अपॉन में 2 कर दीजिए और इसको 2 से काट देंगे, यानी 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16, ठीक है, यानी कि 508 दूनी आ गया, ठीक है, 5008 दूनी 10,016 और इसको गुना कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा कितना, तो 15 गुने 5008 गुना कर लेंगे, वही आंसर आ जाएगा। तो मीन्स कहने का मकसद ये हुआ कि यदि प्राकृतिक संख्या का योगफल निकालना है तो n इंटू n + 1/2, और दूसरा चीज़ क्या करना है, जहाँ पे लास्ट कर रहे हैं, जैसे 8 पे लास्ट किए तो 8 से एक बड़ा अंक कौन हो गया 9 और बट्टा में 2, आंसर डायरेक्ट आपका हाथ में, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं इजी में ताकि दिमाग में चले जाएंगे। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे लिख दिया 1 + 2 + 3 डॉट डॉट, यहाँ पे लिख दिया 12, कितना लिख दिया 12 तक, तो जहाँ लास्ट कर रहे हैं वहाँ पे उसी को उठाना है। 12 में 1 जोड़िए तो 13 हो गया, 13 और बट्टा में 2 और इससे काट दीजिए, 6 दूनी 12 कट गया, 13 × 6 = 78 होता है, तो x यानी कि 78। इजी है, इजी है या टफ है, कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। कौशले सिन्हा जी बोल रहे हैं बिल्कुल इजी है, ठीक है, इजी हो गया पर आपका पढ़ाने से, ठीक है, ठीक है। यहाँ कहने का मकसद ये हुआ कि ये इजी है, आसानी से आ रहा है, यानी किसी भी परिस्थिति में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि यदि
किसी को भी दिक्कत लगता है कि हमारा अगर पढ़ाया हुआ चीज़ से कुछ दिक्कत है तो जा सकते हैं, लेकिन अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। तो कहने का मकसद ये हुआ कि ये तो हो गया प्राकृतिक संख्याओं के लिए, और प्राकृतिक संख्याओं के लिए, लेकिन और जो है यहाँ से चलेंगे, क्या चलेंगे ध्यान से समझिए, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, क्या बोलेंगे, जैसे टाइप नंबर 2 ले लेते हैं, टाइप नंबर 2 ले लेते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्या का वर्गों के योगफल, ठीक है। वर्गों का योगफल निकालना हो तब क्या करेंगे, जैसे यहाँ से तो क्या करना है, n इंटू एन प्लस 1 बटा, ठीक है, n इंटू प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अगर योगफल निकालना है तो उसको करना क्या है कि n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, n इंटू एन प्लस, यहाँ से n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन में 6 रखना है, ठीक है। वर्गों का योगफल, अगर इतना बड़ा फॉर्मूला लेके चलेंगे तो पता चलेगा कि पता नहीं चलेगा और बन नहीं पाएगा, लेकिन देखिए थोड़ा सा ट्राई करके क्या करना है, तो ध्यान से दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। इसको क्या करना है, अगर इस नियम से रखते हैं तो क्या हो जाता है 3, ठीक है, 3 और 3 प्लस 1, और यहाँ हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस 1 अपॉन में 6, ठीक है, यानी कि 3 इंटू 4 गुने 6 और 1 7 बटा 6, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये हुआ 3 दूनी 6, और इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 आता है, कितना आता है, 14 आता है। यानी इतना बड़ा वे फार्मूला होता है, लेकिन फार्मूला भी चलिए याद रख लेना है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल बराबर होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। इतना बड़ा फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान से समझिएगा, और ये आसान ट्रिक से ही बनाएंगे, ज़्यादा सही रहेगा। ये फार्मूला लिखवा दिए आपको याद रखने के लिए, क्या करने के लिए, याद रखने के लिए, ताकि ये दिमाग में बना रहे कि फार्मूला होता भी है, ठीक है। यानी कहने का मतलब 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर, सिंपल लेके चलिए, पहले एकदम इजी टू ट्रिक, ठीक है। किसी भी चीज़ को छोटा से समझिए, ज़िंदगी भर काम देगा, और नहीं छोटा से समझिएगा तो कठिन हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो ठीक है 2 यहाँ लिखेंगे, 2 से 1 बड़ा, 2 से 1 बड़ा 3 होता है, ठीक है, 2 से 1 बड़ा करना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है इसको, तो यहाँ से क्या करना है, इसका 2 से बड़ा कर दिए, और 3 और 2 5, 3 और 2 5, एक बार आपस में गुना कर दिए और इसको एक बार जोड़ दिए, ठीक है। फिर से समझिए, 1 और 2, तो 2 यहाँ लिख दीजिए, 2 से 1 बड़ा अंक 3 होता है, उसके बाद में इन दोनों को सटा देना है, इन दोनों को सटा देना मीन्स जोड़ देना है, मीन्स क्या हो गया कि जोड़ देना है। 2 के बाद एक बड़ा अंक 3 हो गया, 3 को आपस में जोड़ दीजिए, तो 3 और 2 5, 3 और 2 5, और बटा में 6, बटा में 6, देखिए 3 दूनी 6, 6 से 6 कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 5। यानी अगर सिंपल वे से इसको जोड़ते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 और 1 5, ठीक है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर जितेंद्र सर ट्रिक से जानना चाहते हैं तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। यानी 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर रहेगा, तो इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल इजी से ऐड हो जाएगा। क्या करना है, तो 3 लास्ट किया तो 3 लिख दीजिए, 3 से एक बड़ा अंक 4, 4 और 3 7, 4 और 3 7,
3 लिखिए, 3 से एक बड़ा अंक 4 हुआ और इन दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। इन दोनों को आपस में जोड़ दिए तो 4 और 3 कितना हो गया 7 और बट्टा में 6 लेके चलना है। ठीक है, किसी भी कीमत में बट्टा में 6 लेके चलना है तो चलना है। ठीक है, 6 लेके चलने से क्या बेनिफिट है मेरा, तो देखिए 3 दूनी 6 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, 7 दूनी 14 आता है इसका आंसर। ठीक है, यानी कहने का मकसद ये हुआ कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर या 4 के स्क्वायर सो ऑन 100 के स्क्वायर तक भी इसी ट्रिक से निकलेगा, लेकिन निकालेंगे, ध्यान से समझिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर रखते हैं कि 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। ठीक है, तो 4 के स्क्वायर कहाँ तक हम एंड किया है 4 पर, इंड कहाँ पे कर रहे हैं 4 पे कर रहे हैं। तो 4 में क्या करेंगे, 4 यहाँ हो गया, उसके बाद 4 से एक बड़ा मतलब 4 में 1 जोड़ना है तो 5 हो गया। ठीक है, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया। अच्छा, किसी को ऐसा भी समझ में आना चाहिए, 4 के स्क्वायर। ठीक है, अब तो समझ में आ रहा होगा, 4 है तो 4 के बाद क्या हो गया 5, 5 के बाद क्या हो गया, तो यहाँ से देख लीजिए इसको आपस में सटा देना है, 4 और 5 9 बट्टा में 2, 4 और 5 बट्टा में 9 कर देना है। यानी कहने का मतलब 4 और 5 को आपस में जोड़ दीजिए, 4 5 9 और यहाँ पे बट्टा में क्या हो गया 6, क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से काटेंगे क्या, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2 5 10, 10 तिया 30। अब जोड़ के देखिए कि 1 का स्क्वायर 4 1 5, 5 और 9 14, 14 16, यानी कहने का मतलब ये 3 तिया 9, 9 और 5 14, 14 और 16 30 होता है, 14 और 16 30 होता है। ऐसे भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, और उतना इजी कर देना आसान नहीं समझिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एक और ले लेते हैं, मतलब 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए 1 से चले और कहाँ ख़त्म किए हैं 6 पे, कहाँ पे ख़त्म किए हैं 6 पे ख़त्म किए हैं। तो 6 का क्या करना है, 6 का 6 लिख देंगे। ठीक है, 6 से एक बड़ा होता है 7, एक बड़ा क्या होता है ठीक बड़ा, मतलब 1 जोड़ देना, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 7, तो ये दोनों को फिर आपस में प्लस कर देना है। ठीक है, इस बात को समझ लीजिए, 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 बट्टा 2 यानी कट जाएगा तो कितना मरतबे 3 मरतबे, 13 बट्टा 6, 13 बट्टा 6, तो 6 से 6 अपॉन में 6 ही लेना है, अपॉन में कितना लेना 6, बट्टा में 6 लेना है और 6 लेकर के ही चलना है, तब आसान से बनेगा और इजीली बनेगा। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, लगातार प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर निकालते हैं, तो जहाँ पे संख्या लास्ट करती है उसी संख्या को लिखेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे, अगला संख्या मिलेगा और दोनों संख्या को आपस में जोड़ करके 6 से भाग दे देना। यानी ये देखिए 6 पे लास्ट किए, 6 लिखे, 6 से एक बड़ा अंक 7 हो गया, 7 और 6 13, सब लेकिन गुना में, ऊपर में लिखना है तो क्या लिखना है गुना में ही लिखना है, मल्टीप्लाई में ही लिखना है। ठीक है, अपॉन में 6, अपॉन में 6। अब यहाँ से देखिए ये तो कट जाएगा, 13 सते 91, 13 सते 91, यही मेरा आंसर होता है। ठीक है, कैसे, तो ध्यान दीजिए, प्रूफ भी कर दे रहे हैं। 5 9 5 14, 14 16 30, 30 और 25 55, 55 और 36 91। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना, 55 और 36 में शक है तो देख लीजिए, 6 5 11, 5 3 8 9। क्लियर, यानी कि स्पीड से भी करेंगे तो उतना ही आएगा। ठीक है, यानी किसी भी परिस्थिति में ये ट्रिक का इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियरेंस है। अगर मान लिया जाए 1 के स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर डॉट 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 21 तक है। ठीक है, 21 के स्क्वायर, कितना के स्क्वायर 21 के स्क्वायर है, तो क्या करना है हमको 21 को पहले लेना है, जहाँ लास्ट करेंगे उसको पहले लेंगे, उसमें 1 जोड़ना है, तो 21 के बाद 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 22, 21 में 1 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 22, और इन दोनों को आपस में जोड़, ठीक है 22 और 21 होता है 43, कितना होता है
43 और बट्टा में 6, बट्टा में 6 ही होगा। कितना होगा? बट्टा में 6 होगा। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि जो भी संख्या लास्ट करता है उसको ले लेना है, उसमें 1 जोड़ना है और फिर दोनों संख्या का योगफल करना। 21 पे लास्ट किए, 21 लिखे, 21 में 1 जोड़े तो 22 आया, 22 और 21 को आपस में जोड़ दिए 43 आया और इसी का ये आंसर है। कैसे? तो देखिए 7 तिया 21 और 2 तिया 6, 11 दूनी 22, ठीक है। अब